ये हमारी इस चैनल पे दूसरी कहानी है। इस कहानी का नाम है द पाइपर। यह कहानी एक पिता और बेटे की है। पिता का नाम विलियम होता है। विलियम के पैर में कुछ खराबी है, वह लंगड़ा कर चलता है और उसका बेटा जिसका नाम क्रिस्टोफर है, उसे टीबी की बीमारी है। दरअसल ये वक्त सन 1950 का होता है। यह वह वक्त होता है जब कोरियन युद्ध खत्म हुआ होता है। ये वक्त था जब टीबी की बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी, क्योंकि इसका इलाज करना इतना आसान नहीं होता था। इसलिए विलियम और उसका बेटा एक सफ़र में होते हैं। दरअसल यह दोनों एक गांव में जा रहे हैं जिसका नाम है सियोल, क्योंकि वहाँ एक अमेरिकन डॉक्टर है जिसने विलियम से कहा था कि अगर वह 1 महीने के अंदर वहाँ पहुँच जाता है तो उसके बेटे का इलाज कर देगा। इसलिए दोनों के दोनों जल्द वहाँ पहुँचना चाहते हैं। रास्ते में रात को एक जगह रुक जाते हैं। वहाँ पर क्रिस्टोफर अपने पिताजी को कहता है, जब हम सियोल पहुँचेंगे तो मेरे लंग्स की जो बीमारी है वह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर विलियम अपने बेटे को डांटता है और कहता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हें बस नॉर्मल खांसी है और बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगी। क्रिस्टोफर अपने पिता से कहता है कि मैं बीमार हूँ और मेरी आंखें कमज़ोर हैं, साथ ही मेरे दांत भी खराब हुए हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे दांतों को क्या हुआ? क्रिस्टोफर कहता है कि मेरा दांत हिल रहे हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि दांत तो मैं तुम्हारा कल ही निकाल दूंगा। अगली सुबह यह दोनों यहाँ से आगे निकल जाते हैं। यहाँ एक गांव में पहुँचते हैं। जब गांव में इन्हें देखते हैं तो घबरा जाते हैं। दरअसल इन गांव में बहुत कम लोग बाहर से आते हैं। यहाँ एक आदमी होता है जो इस गांव का मुखिया है। वह इन दोनों को अपने घर ले जाता है और दोनों को खाना खिलाता है। मुखिया विलियम से पूछता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? विलियम बताता है कि युद्ध के दौरान उसे बचा नहीं सका। वह मुखिया से पूछता है क्या मैं अपने बेटे के साथ 1 या 2 दिन यहाँ रुक सकता हूँ, क्योंकि इसकी तबीयत अच्छी नहीं है और हमें भी सियोल पहुँचना है। मुखिया विलियम से पूछता है कि तुम सियोल क्यों जाना चाहते हो? विलियम उसे बताता है कि वहाँ एक अमेरिकन डॉक्टर है जो मेरे बेटे का इलाज कर सकता है। उसने मुझे एक पत्र भी दिया है। वह उस पत्र को मुखिया को दिखाता है। ज़रूर इसमें उसका कोई एड्रेस लिखा होगा। दरअसल इसमें इंग्लिश में लिखा होता है। इंग्लिश इन दोनों में से किसी को नहीं आती है, लेकिन मुखिया उससे झूठ बोल देता है। वह कहता है कि इसमें पता लिखा हुआ है। दरअसल यह पत्र जिसने दिया था वह विलियम से झूठ बोला था। विलियम मुखिया से कहता है कि आप मुझे यहाँ पर कुछ दिनों रुकने का इजाज़त दे दीजिए। मुखिया कहता है ठीक है। इस बात से विलियम और खुश हो जाता है। वह मुखिया को धन्यवाद देता है। अब विलियम बाहर आ जाता है जहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग होते हैं। विलियम खुश है, इसलिए वह बांसुरी बजाना शुरू कर देता है और विलियम इतनी खूबसूरती से बांसुरी बजाता है कि वहाँ जितने भी छोटे बच्चे होते हैं वह सब के सब मोहित हो जाते हैं। यहीं एक औरत को दिखाया जाता है जो अंडे बना रही होती है। जब वह एक अंडा फोड़ती है तो उसके अंदर से पूरा मटेरियल लाल रंग का निकलता है। इस बात से वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पर मुखिया आ जाता है। मुखिया कहता है कि यह तो खुशी की बात है। वह अंडा इस बात का संकेत करता है कि यह हमारे गांव की नई शमन है। शमन उसे कहते हैं जो देवी देवताओं की तरह कई लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पर मुखिया के बारे में यह दिखाया जाता है कि वह कुछ भी बोल देता है और उसे किसी बात की नॉलेज नहीं है। अब मुखिया विलियम को अकेले में बुलाता है। वह कहता है कि तुम किसी को यह बात नहीं बताओगे कि झूठ खत्म हो चुका है। इस बात की सच्चाई किसी को नहीं चलना चाहिए। विलियम को उसी की बात माननी पड़ती है। अब वह एक जगह गांव में पहुंचकर सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वहां पर मुखिया विलियम को ले जाता है। वह सबको बताता है कि विलियम युद्ध में था और उसका पैर जख्मी हो गया था, इसलिए यह ठीक से चल नहीं पाते हैं, इसलिए अमेरिकन की गोली लगी थी। यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह यह सब जानना चाहते हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, युद्ध खत्म हुआ है कि नहीं। लेकिन मुखिया विलियम को कुछ बोलने नहीं देता है। वह यह सबको बताता है कि कल सुबह विलियम गांव से चले जाएंगे। इन्हीं लोगों के बीच एक आदमी बोलता है कि मुखिया 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, अब स्थिति और भी ख़राब हो चुकी है, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस बात पर मुखिया को गुस्सा आ जाता है। वह कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। वह कहता है कि किसी के अंदर हिम्मत है तो तुम लोग कोशिश कर लो, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता है। विलियम का बेटा क्रिस्टोफर बोलता है कि मेरे पिताजी कोशिश करेंगे। विलियम अपने बेटे का मुंह बंद कर देता है और क्रिस्टोफर के बीच में बोलने की वजह से वह सबसे माफ़ी मांगता है। विलियम सबसे पूछता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ और जो मैं सोच रहा हूँ क्या इस गांव में वही प्रॉब्लम है, क्योंकि विलियम ने इस गांव में बहुत सारे चूहे देखे थे जो इंसान को भी नहीं डरते थे। इनमें से एक आदमी बोलता है कि हाँ, चूहे इस गाँव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस बात पर विलियम को हंसी आती है। यहाँ पर मुखिया का बेटा भी होता है। वह कहता है कि तुम्हें हंसने की ज़रूरत नहीं है, यह कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। हमने उन्हें हर तरह के जहर देने की कोशिश की, लेकिन उन पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। उन्हें तो इतना कमज़ोर मत समझना। तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि मिस्टर पाइपर, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन हो तो हमें बताइए।
वह आदमी विलियम को पाइपर इसलिए बोलता है क्योंकि वह बांसुरी बहुत अच्छी बजाता है। मुखिया कहता है कि इन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, यह कल सुबह जा रहे हैं, क्योंकि मुखिया नहीं चाहता है कि यहाँ पर विलियम 1 या 2 दिन से अधिक रुके। लेकिन विलियम कहता है कि आपने मेरी मदद की है, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद विलियम बांसुरी बजाता है। जैसे ही वह बांसुरी बजाता है तो सबको महसूस होता है कि चूहों के अंदर हलचल पैदा हो गई है। मुखिया विलियम से कहता है कि अगर तुमने चूहे को भगा दिया तो मैं इनाम में एक गाय दूंगा। अगले दिन से विलियम पूरे गांव का निरीक्षण करना शुरू कर देता है। वह देखता है कि हवा किस तरफ चलती है, एक चूहे को भी पकड़ता है ताकि वह समझ सके कि यह क्या खाते हैं, क्या और क्या नहीं, किन चीज़ों से डरते हैं। तभी वह देखता है कि मुखिया का बेटा चूहों को मांस खाने के लिए दे रहा है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। रात में जब वह अपने बेटे के साथ मुखिया के यहाँ खाना खाने जाते हैं तो मुखिया से इस बारे में पूछता है। मुखिया उन्हें बताता है कि जब शुरू में यहाँ पर चूहे आए थे तो हमने उन्हें भगाने के लिए जहर दिया था, बहुत सारी अलग अलग दवाइयाँ दी, लेकिन उनके ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं हुआ। धीरे धीरे चूहे और भी ज़्यादा अग्रेसिव होते शुरू हो गए। उन्होंने एक बार बिल्ली को खा लिया। इसके बाद उन्हें मांस की ज़रूरत थी, लेकिन तभी हमें खबर मिली कि यहाँ पर चाइनीज़ फौजी आने वाले हैं और हम सब गांव छोड़ के चले गए। लेकिन कुछ गांव में ही रह गए क्योंकि वे लोग बीमार थे। इनके साथ एक लड़की भी यहाँ रह गई। यह लड़की शमन है। और जब हम इस गांव में वापस लौट कर आए तो सब के सब मर चुके थे। दरअसल उन सबको चूहों ने खा लिया था, इसलिए हम इन चूहों को मांस देते हैं ताकि वे इंसान को मार कर ना खाए। अगले दिन यह दिखाया जाता है कि विलियम पूरे गांव में पाउडर का एक जाल बिछा देता है। दरअसल यह 2 अलग अलग तरह के पाउडर थे, जिसमें से एक पाउडर को जलाने से सारे चूहे अपने बिल से बाहर निकल जाएंगे और दूसरा वह पाउडर होता है जो चूहों को बहुत पसंद होता है। और विलियम उस पाउडर को इस तरह बिछाता है कि वह सीधा एक गुफा तक जाती है। जब सारे चूहे बाहर आ जाएंगे और इस पाउडर को खाने के लिए पीछे पीछे जाएंगे तब सब कुछ एक गुफा के अंदर चले जाएंगे और उस वक्त विलियम गुफा का मुंह बंद कर देगा और सारे चूहे वहीं बंद हो जाएंगे और इस गांव को इससे आज़ादी मिल जाएगी। दरअसल चूहों की वजह से यहाँ पर कई बीमारियाँ फैल गई होती हैं। विलियम उस पाउडर को जलाता है जिससे धुआं फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन एक भी चूहा बाहर नहीं आता है। यहाँ पर मीसुक भी होता है। मीसुक वही लड़की होती है जिसने अंडा फोड़ा था। उसके हाथ में घुंघरू होते हैं जिसको बजाना शुरू कर देती है। तभी यह दिखाया जाता है कि गांव में जितने भी चूहे छुपे होते हैं वे सब के सब बाहर आ जाते हैं। जिस तरह से विलियम ने पाउडर बिछाया था चूहे उसी तरफ गुफा की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यह बहुत तेज़ी से भाग रहे होते हैं। विलियम भी उनके पीछे भागता है, लेकिन लंगड़ा कर चलता है, इसलिए वह वक्त पर नहीं पहुंच पाता है। वह देखता है कि चूहे तो अंदर चले गए हैं, लेकिन वह पत्थर बंद करने में सक्षम नहीं हो पाता है और वह गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि चूहे वापस आते, विलियम का बेटा क्रिस्टोफर वहाँ होता है। वह लकड़ी के सहारे इस दरवाजे को बंद कर देता है। इसके बाद विलियम पत्थर से उस गुफा का दरवाज़ा बंद कर देता है। इस तरह से वहाँ पूरे गांव को चूहों से निजात मिल जाती है। विलियम और उसका बेटा क्रिस्टोफर बांसुरी बजाते हुए गांव आते हैं। रात में यहाँ जश्न मनाया जाता है जहाँ पर विलियम डांस करता है। जब सारे सो जाते हैं तो विलियम और मीशुक दोनों एक जगह बैठे होते हैं। वह दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से विलियम की वाइफ मर चुकी है उसी तरह मीशुक के पति भी युद्ध में मारे जा चुके हैं। विलियम उसे बोलता है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ चलना। मीशुक नहीं चाहती क्योंकि उसे लगता है कि बाहर युद्ध चल रहा है। तभी मीशुक देखती है कि वहाँ से मुखिया जा रहे थे। वह समझ जाती है कि मुखिया ने उन्हें देख लिया और वहाँ से निकल जाती है। उसी रात यह दिखाया जाता है कि मीशुक के पास चीफ आता है। वह उससे पूछता है कि तुम उसके साथ जाने वाली हो। मीशुक कहती है नहीं। मुखिया मीशुक को परेशान करता है। वह कहता है कि तुम एक शामन का रूप प्ले करो, नहीं तो मैं तुम्हें दूसरा काम दूंगा। और इसके बाद मुखिया वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल मुखिया ने जो विलियम को कहानी सुनाई थी कि गांव के लोग छोड़कर चले गए थे, बाद में जब वापस आए तो यहाँ जितने भी लोग थे मरे थे और वो शमन है। लेकिन सच्ची कहानी यह होती है कि चाइनीज सेना के डर से मुखिया और सभी लोग अपना गांव छोड़कर भाग गए थे। यह गांव पहले से कोरिया का था जहाँ पर एक शमन भी रहती थी। मुखिया और उसके लोग यहाँ पर रहने वाले कोरियाओं से और शमन से आग्रह करते हैं कि जब तक युद्ध नहीं हो जाता वह उन्हें यहाँ पर रुकने की इजाज़त दें, और कोरिया उन्हें यहाँ पर रुकने की इजाज़त दे देते हैं। लेकिन बाद में मुखिया और गांव वाले सभी कोरियन को एक गुफा में बंद कर देते हैं और बाहर से पत्थर लगा देते हैं। जब वे लोग दोबारा उस गुफा के पास जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी चूहे होते हैं वे सभी कोरियंस को मार चुके होते हैं। लेकिन शमन अभी जिंदा थे और वे शमन को गांव में ले आए।
मुखिया उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन शमन उन सबको श्राप देती है। वह कहती है कि जिस रात आसमान में चांद नहीं होगा, जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा, उस दिन तुम सबको एक बहुत भयानक मौत मिलेगी। तुम्हारे बच्चों को उसी गुफा के अंदर बंद कर दिया जाएगा जहाँ पर तुम सबने हमें बंद किया था। और यह तब होगा जब इस गांव में एक मुसाफिर आया, और इसलिए जब विलियम इस गांव में आया सभी गांव वाले हैरान हो गए। इसके बाद पूरे गांव वालों ने शमन को एक गुफा में डालकर बाहर से आग लगा दी, और उसी के बाद से गुफा में जितने भी चूहे थे वे सब गुफा छोड़कर गांव के अंदर आ गए। कहानी अब अतीत से दोबारा वर्तमान में आती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मुखिया गांव वालों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि विलियम एक जासूस है। इस गांव से चूहों को भगाने में शमन का बहुत बड़ा हाथ था। वहीं दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि विलियम और मीशू दोनों एक साथ होते हैं। विलियम मीशू को वहाँ से अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। विलियम कहता है कि मैं अपना इनाम के पैसे लेकर आता हूँ। जैसे ही वह मुखिया के वादे के मुताबिक अपना इनाम लेने पहुँचता है, मुखिया उसे पैसे दिखाता है और कहता है कि यह है तुम्हारा इनाम। वह उन पैसों को एक जगह रख देता है, और जैसे ही विलियम उस पैसे को उठाने लगता है तो मुखिया का बेटा उसकी उंगलियां काट देता है। दरअसल विलियम का जो कागज़ होता है जिसमें विलियम को यह लगता था कि यह डॉक्टर का पता है, मुखिया इस कागज़ को दिखाकर सबको यह बोलता है कि यह अमेरिकन है और हमारे देश का नहीं है, यह जासूस है। तभी वहाँ मिशुक भी आ जाती है। गांव वाले मिशुक से पूछने लगते हैं। उसे डर कर बोलना पड़ता है कि यह एक अमेरिकन और जासूस है। मुखिया उस कागज़ को फाड़ देता है जिस पर पता लिखा होता है, जिससे विलियम को बहुत दुख होता है। अब सभी गांव वालों को पूरी तरह यकीन हो चुका होता है कि विलियम एक जासूस है। तभी यह दिखाया जाता है कि मिशुक दोबारा आती है। वह मरने वाली है क्योंकि उसने अपने आप को खंजर मार लिया है। वह वही भविष्यवाणी दोबारा करती है जो पिछली बार एक शमन ने की थी। इसके बाद वह मर जाती है। अब क्रिस्टोफर और उसके पिता को गांव से निकाल देते हैं। इन्हें रास्ते के लिए थोड़े से चावल भी दिए जाते हैं। तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे क्रिस्टोफर और उसके पिता आराम करते हैं, और जब विलियम की आंख लग जाती है तो क्रिस्टोफर को याद आता है कि उसके पिता की बांसुरी तो गांव में ही रह गई है। वह भागता हुआ गांव में जाता है और चीफ के घर जाता है। वहाँ बांसुरी ले आता है। जब वह रास्ते में होता है तो उसे भूख लगती है। उसके पास कुछ चावल होते हैं जो मुखिया ने उन्हें दिए होते हैं, और क्रिस्टोफर उन्हें खा लेता है। दरअसल मुखिया ने इस चावल में जहर मिलाया होता है। चावल खाने के बाद क्रिस्टोफर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। वही विलियम अपने बेटे को वहाँ पर ना पाकर उसी तरफ आता है। वह देखता है कि उसका बेटा अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वह समझ जाता है कि यह सब मुखिया ने किया है। वह चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि आज सब कुछ छिन गया है उसका। वह अपने बेटे की चिता को आग लगाते हैं, और वह दिखाया जाता है कि चांद अंधेरे में कहीं खो जाता है। आज आसमान में चांद नहीं है जैसा कि भविष्यवाणी में किया गया था। इसके बाद विलियम अपने चेहरे पर उसी सफ़ेद पाउडर को लगा देता है जिस पाउडर का इस्तेमाल उन्हें चूहों को यहाँ से भगाने के लिए किया था। वह उस गुफा के पास जाता है जहाँ पर सारे चूहे बंद थे, और वह गुफा का पत्थर हटा देता है। सबसे पहले वह अपने शरीर का एक अंग देता है और कहता है कि मैं तुम्हारा भोजन बनूंगा, लेकिन अभी नहीं। इसके बाद वह बांसुरी बजाना शुरू करता है, और सभी चूहे उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। चूहे कई दिनों से गुफा के अंदर बंद होने की वजह से भूखे थे। विलियम इन सभी चूहों को गांव के अंदर ले जाता है। यहाँ चूहे पूरे गांव वालों पर अटैक कर देते हैं और सभी को मार देते हैं। अब मुखिया विलियम के सामने होता है। विलियम उससे कहता है कि तुमने कहा था कि मैंने चूहे नहीं भगाए, तुमने मुझे मेरा इनाम भी नहीं दिया, मेरा बेटा भी मर गया, और अब मैं हिसाब बराबर करने दोबारा आया हूँ। अपने चारों तरफ देखो। जब मुखिया अपने चारों तरफ देखता है, वहाँ पर हजारों चूहे हैं जो सब के सब उसे अपना भोजन बनाना चाहते हैं। विलियम अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। तभी चूहे मुखिया पर अटैक करके उसे पूरी तरीके से तड़पा कर मार देते हैं। अगली सुबह यह दिखाया जाता है कि गांव में सिर्फ छोटे बच्चे बचते हैं। यहाँ पर विलियम आता है। विलियम बांसुरी बजाना शुरू करता है और सभी बच्चे उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। वह उन सभी बच्चों को उसी गुफा के बाहर ले जाता है जहाँ पर कोरियंस को बंद किया गया था। इसके बाद सारे बच्चे गुफा के अंदर चले जाते हैं और विलियम बाहर से पत्थर लगा देता है, और इसी के साथ यह कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।